एनसीईआरटी फिजिक्स का वन लाइनर है और इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हैलोजन लैंप फाइबर इज मेड ऑफ विच एलॉय। जो हैलोजन लैंप फाइबर होता है ना, ये किस एलॉय का बना होता है? तो टंगस्टन और सोडियम इसका बना होता है। हैलोजन जो लैंप लैंप फाइबर है, ये टंगस्टन का बना होता है, मतलब उसमें जो फाइबर होता है वो किसका बना होता है? सोडियम का बना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 किलोवाट इन टर्म्स ऑफ जूल? ठीक है, 1 किलोवाट का वैल्यू क्या होता है जूल के टर्म में? 1 किलोवाट का वैल्यू क्या होता है जूल के टर्म में? तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। 1 किलोवाट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फाइबर ऑफ ए बर्निंग इलेक्ट्रिक बल्ब? इलेक्ट्रिक बल्ब जो जलता है ना, उसमें जो फाइबर होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द फाइबर ऑफ बर्निंग इलेक्ट्रिक बल्ब? तो 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, ये क्या करता है? ग्रेटर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है देन द इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेयर में ये ज़्यादा क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब आप देखे होंगे, जिसे बोलते हैं, है ना, कि एक मतलब एक शादी ब्याह में जो CFL टाइप का यूज होता है ना, उस टाइप का होता है फ्लोरोसेंट ट्यूब। दैट इज वाई फ्लोरोसेंट ट्यूब आर यूज्ड मोर ऑफ्टन देन इलेक्ट्रिक बल्ब। इसलिए हम लोग फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है ज़्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेयर में। ठीक है, फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है वो हम ज़्यादातर यूज करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब के कंपेयर में। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द फीचर ऑफ वायर यूज्ड इन द फ्यूज। ठीक है, व्हाट इज द फीचर ऑफ वायर? वायर का फीचर क्या होता है जो कि हम फ्यूज में यूज करते हैं? जो वायर, उसका हाई रेजिस्टिव पावर होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई रेजिस्टिव पावर होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका? जो फ्यूज यूज करते हैं ना हम, उसी का। द फ्यूज वायर यूज्ड फॉर सेफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई एट ए होम आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मेटल विथ लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर होता है वो यूज किया जाता है सेफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई, घरों में जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई होता है उसमें। एंड वो किससे बना होता है? मेटल्स विथ लो मेल्टिंग पॉइंट से बना होता है। विच करेंट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टोरेज बैटरी? कौन सा करंट जो है रिक्वायर्ड होता है टू चार्ज द स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए? तो डायरेक्ट करंट रिक्वायर्ड होता है। डायनमो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ इट इज रिलेटेड टू एनर्जी? तो इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वर्किंग एट लो वोल्टेज द इलेक्ट्रिक मोटर बर्न्स। लो वोल्टेज पे अगर हम काम करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिक मोटर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, बिकॉज दे ड्रा मोर करंट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। होता है ना कि बोलते हैं कि कम वोल्टेज पे मोटर चालू मत करिए, होता है इस तरह का चीज हम बोलते हैं घरों में। तो ज़्यादा अगर कम वोल्टेज पे करेंगे तो मोटर क्या हो जाएगा? जल जाएगा। विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टरबाइन एंड डायनमो? टरबाइन और डायनमो सुने ही होंगे। टरबाइन क्या करता है? ये फ्लूइड एनर्जी को, जो फ्लूइड होता है, हाइड्रोलिक एनर्जी होता है, उसको किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और उस मैकेनिकल एनर्जी में हम जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो एक्चुअली जो टरबाइन का फंक्शन है वो क्या है? वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। ठीक है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम टरबाइन एंड डायनमो? तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर देखे हैं ना, ट्रांसफार्मर बोलते हैं घर के आगे ट्रांसफार्मर लगा रहता है, मोहल्ला में एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। जो बिजली होता है ना, वो डायरेक्ट हम सप्लाई, मतलब वहां से हम अपना कनेक्शन नहीं ले सकते, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही होता है। ये क्या करता है? वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। मेन पर्पस है ट्रांसफार्मर का। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट? कौन सा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे? तो रेक्टिफायर होता है। वो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है? ये है वो डिवाइस, रेक्टिफायर। विच गैस इज फिल्ड
इनसाइड द इलेक्ट्रिक बल्ब। कौन सा गैस जो है ना वो बल्ब के अंदर भरा रहता है, तो आर्गन गैस जो है वो बल्ब के अंदर भरा रहता है। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी ड्राइव, तो 10⁻6 ओम होता है, 10⁻6 ओम होता है। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी ड्राई, तो 10⁻6 ओम होता है। ठीक है, इतना में जो है ना ह्यूमन बॉडी ड्राई। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी, ड्राई कंडीशन में ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है 10⁻6, इतना तक वो रेजिस्ट करेगा। व्हाट इज द फॉर्म बाय द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कंस्टिट्यूट द करंट, एक्चुअल जो फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कि करंट जिससे होता है, वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, और देखिए क्या लिखा हुआ है, और देखिए विच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ए होम, घरों में हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है ना, ये हम घरों में यूज करते हैं। कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब देखिए दो तरह का ट्रांसफार्मर होता है, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, दो तरह का होता है, एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर तो पता चल गया कि वो क्या करेगा, वोल्टेज और करंट को ये करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक छोटा सा लिख लीजिए आप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक जगह लिख दीजिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप अप में क्या होता है, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज मोर देन दैट इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, द करंट इन प्राइमरी कॉइल जो है ना, प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा, प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा, प्राइमरी कॉइल में जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा सेकेंडरी के कंपेयर में, सेकेंडरी के कंपेयर में। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के कंपेयर में ज़्यादा होगा। और स्टेप डाउन में क्या होता है, द करंट इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का जो करंट होगा, प्राइमरी कॉइल का जो करंट होगा वो लेस देन होगा सेकेंडरी से, लेस देन होगा सेकेंडरी से, सेकेंडरी कॉइल से। ठीक है, शॉर्टकट ही लिख दे रहे हैं हम, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्न्स का बात करें तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे प्राइमरी में कम होता है सेकेंडरी के कंपेयर में, सेकेंडरी के कंपेयर में। और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का जो होगा वो सेकेंडरी से ज़्यादा होगा। ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है, ये क्या करता है, यूज टू कन्वर्ट लो एसी वोल्टेज, लो एसी वोल्टेज को, लो एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, हाई एसी वोल्टेज में। और ये क्या करता है, हाई एसी वोल्टेज को, हाई एसी को, हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करता है, लो एसी में कन्वर्ट करता है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो स्टेप अप स्टेप डाउन समझ में आ गया। विच गैस इज फिल्ड इन नॉर्मल ट्यूबलाइट, नॉर्मल ट्यूबलाइट जो होता है ना उसमें हम लोग कौन सा गैस भरते हैं, तो आर्गन विथ मरकरी वेपर। ट्यूबलाइट में हम आर्गन विथ मरकरी वेपर भरा था। विच गैस इज फिल्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में मरकरी और नियॉन भरा रहता है। ठीक है, विच इज मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सिल्वर जो होता है ना मोस्ट कंडक्टिव मेटल होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। द पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है इज कंसिडर्ड टू बी अ जीरो, वो जीरो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल व्हाइल टेकिंग और गिविंग एनी चार्ज फ्रॉम द अर्थ। जो पोटेंशियल होता है अर्थ का वो जीरो कंसिडर किया जाता है, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन इट्स पोटेंशियल व्हाइल टेकिंग और गिविंग एनी चार्जेस फ्रॉम द अर्थ। if a wire of R resistance, if a wire of R resistance is melted and molded into a wire of its half length, what will be the new resistance, तो R equals to क्या होता है, रो L by A होता है। अगर इस L को हम अगर L by 2 कर देते हैं, इस L को if the resistance is and molded into a wire of half of its length, तो अगर L को हाफ कर देते हैं और यहाँ पे एरिया भी ये हो जाएगा। ठीक है, तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर अगर लेंथ हाफ होगा तो यहाँ पे R/2 ही होगा। ठीक है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, R/2 होगा। ठीक है, ये R/2 हो जाएगा। विच डिवाइस इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कैपेसिटर जो होता है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। व्हाट इज डिटरमाइंड बाय द पोटेंशियल और वोल्टेज, तो डायरेक्शन ऑफ चार्ज हम लोग डिटरमाइन करते हैं पोटेंशियल और वोल्टेज से।
व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर इंक्रीज कर जाता है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वायर इंक्रीज कर जाता है। हाउ इज द व्हाइट लाइट प्रोड्यूस इन द ट्यूब, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है ट्यूब के अंदर में कैसे, तो फाइबर अगर हीट होता है तो व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होता है। व्हाट इज डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो कौन सा डिवाइस है, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर क्या करता है, डायरेक्ट मतलब सप्लाई लेता है करंट का और वो रोटेट करता है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। व्हाट आर द टू एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस यूज्ड एन एन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन, तो डायनेमो और इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है ये दो डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन में। एमीटर एंड वोल्ट मीटर आर यूज्ड, एमीटर जो है और वोल्ट मीटर यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए। अमीटर हम करंट मेजर करने के लिए और वोल्ट मीटर पोटेंशियल मेजर करने के लिए। हाउ मच इज द रेजिस्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है, नियरली जीरो होता है। विच मेटल इज यूज टू मेक लाइटनिंग कंडक्टर, कौन सा मेटल होता है जो लाइटनिंग कंडक्टर के लिए यूज होता है, तो कॉपर जो होता है ना वो लाइटनिंग कंडक्टर के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन इलेक्ट्रिक करंट सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर व्हाइल अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक करंट में यही बोल रहे हैं कि सिमिलर जो चार्ज होता है, ठीक है, सिमिलर चार्ज होता है वो रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज होता है वो अट्रैक्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द वायर, व्हाट इज द effect of changing the wire, what is the effect of changing the wire in the circuit from a straight thick wire to a long thick wire, a bulb stay at the level of brightness, the bulb stay at the level of brightness, nichrome and copper wire of the same length and the same radius are connected in a series, नाइक्रोम और कॉपर वायर को अगर सेम लेंथ का है, ठीक है, और सेम रेडियस का है, अगर उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो करंट इज पास्ड थ्रू देम, करंट उससे पास होगा, लेकिन विच ऑफ द टू गेट्स हीटेड फर्स्ट, तो सबसे पहले हीट कौन सा होगा, नाइक्रोम वायर जो है ना वो पहले हीट हो जाएगा। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, तो सीमेंस जो होता है ये एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का। व्हाट should be the present in a substance to make it a conductor of electricity, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। what should be present in a substance, सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट रहेगा ताकि वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, तो फ्री इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर का जो कमर्शियल यूनिट है ना वो किलोवाट आवर है। व्हाट इज द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस है। एज पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज जीरो, डबल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो है डबल हो रहा है, व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना कंडक्टर डबल कर दे रहा है, R के जगह पे अगर हम 2R कर दे रहे हैं, R के जगह पे हम 2R कर रहे हैं, तो क्या बोल रहा है करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। R को अगर हम 2R कर ले रहे हैं तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। what do we call a cell that induces a spontaneous redox reaction to create a flow of electric charge, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। रोहेस्टेट जो है ना, रेहोस्टेट, ये एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए, सो द करंट ऑफ द सर्किट आल्सो चेंजेस, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो सर्किट का करंट होगा वो भी चेंज कर जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। रेजिस्टेट जो है एक डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को चेंज करता है टू चेंज द रेजिस्टेंस एंड सो द करंट ऑफ द सर्किट आल्सो चेंजेस, ठीक है, ये हो गया। अब बताइए यहाँ पे सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो, ऐसा सब्सटेंस जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करे उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं। ग्लास रड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, ग्लास का जो रड होता है अगर हम उसको सिल्क क्लॉथ में रड करते हैं, इबोनाइट रड में रब करते हैं ऊल में, लाइटनिंग इन द स्काई आर द एग्जांपल विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सब में जब आपको जलेगा ना कोई चीज तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वर्क डन क्या होगा, जब एक पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट ओरिजिनेट फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एन आइटम, तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक करंट जो है ना ओरिजिनेट होता है विच पार्ट ऑफ द आइटम, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। व्हेन ए पर्सन कॉम्स और एयर, जब एक आदमी जो है ना वो कंघी से अपना बाल झाड़ता है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज समटाइम्स जनरेटेड बाय व्हाट प्रोसेस, तो फ्रिक्शन बिटवीन द कॉम्ब एंड हेयर ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, तो उससे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इनवर्सली विथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रेजिस्टेंस होता है वायर का इनवर्सली वेरी होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसके बाद वोल्टेज इज ए फॉर्म ऑफ विच टाइप ऑफ एनर्जी, तो वोल्टेज जो होता है ना ये पोटेंशियल एनर्जी है। वोल्टेज कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट इन ए क्लोज सर्किट, तो ये रिमेन्स कांस्टेंट होता है। रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये होता है आर, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि किसी भी अगर वायर में हम देखें तो रेजिस्टेंस उसका फिक्स ही रहता है। द कर्व रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेकिन अलग अलग चीज पे। द कर्व रेजिस्टेंस ओम्स लॉ, द कर्व रिप्रेजेंटिंग ओम्स लॉ, तो लीनियर रिप्रेजेंट होता है क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, इसका अगर आप ग्राफ शो करेंगे तो आप लीनियर आएगा। ओम्स लॉ स्टेट दैट विच रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, तो वोल्ट इक्वल्स टू करंट टाइम्स द रेजिस्टेंस, मतलब V इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस क्या होता है? मेजर ऑफ मटेरियल्स अपोजिशन टू करंट। रेजिस्टेंस होता है मेजर ऑफ मटेरियल्स अपोजिशन टू करंट हो जाएगा। द नेम ऑफ मटेरियल विच कंटेन लॉट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, द नेम ऑफ मटेरियल्स विच कंटेन्स लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कंडक्टर हो जाएगा। द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज फ्रीक्वेंटली यूज इन वेरियस डिवाइस लाइक इन ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, आर्टिफिशियल और पेसमेकर, ये होता है। मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है फ्रीक्वेंटली यूज होता है वेरियस डिवाइसेस में, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, आर्टिफिशियल पेसमेकर। व्हेन टू पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, अगर दो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल जो है ना ये प्लेस होते हैं एक दूसरे के क्लोज में, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ईच अदर को, रिपेल ईच अदर। इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट में पाया जाता है ना, तो उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है। व्हेन वन ऑफ द थ्री रजिस्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सर्किट, अगर तीन वो रजिस्टर है ना R1, R2 और R3, तीन रजिस्टर को आप रिमूव कर दीजिए किसी सर्किट से, तो क्या हो जाएगा? एंड द सर्किट इज रिकनेक्टेड, देन द करंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि I इक्वल्स टू V इक्वल्स टू आई आर होता है, और R क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो जब आप रेजिस्टेंस रिमूव कर दीजिएगा तो करंट इंक्रीज कर जाएगा। पावर का SI यूनिट वाट होता है। पावर का SI यूनिट वाट होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। इफ द वोल्टेज इंक्रीजेज, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज कर देते हैं, एंड रेजिस्टेंस से द सेम, अगर आप रेजिस्टेंस सेम रखते हैं, व्हाट विल हैपन टू द करंट, तो करंट इंक्रीज करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन, जो रेजिस्टेंस है ना ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हु डिस्कवर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो ओम्स लॉ है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कंडक्टर इन द इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला कंडक्टर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट विच इज डिजाइंड टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, तो रजिस्टर होता है। एन आइडियल वोल्ट मीटर वुड हैव, जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है ना उसमें इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। इफ टू स्टेशनरी पेन चार्जेस of equal magnitude but of opposite sign are kept at a small distance apart, then this electrical configuration is called electric dipole। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। इन इंडिया पिक वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई इज 311 वोल्ट, जो इन इंडिया में जो पिक वैल्यू होता है ना डोमेस्टिक सप्लाई का वो 311 वोल्ट होता है, और फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है, वो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 50 हर्ट्ज होता है। अब आते हैं हम कौन सा, अब आते हैं कंडक्टिविटी में। अब नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है, तो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अब हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, तो सुपर कंडक्टिविटी का सिम्टम्स क्या होता है? तो जीरो परमेबिलिटी होता है। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम, ये किसका एग्जाम्पल है? तो सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल है। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम जो है ये सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल है। एट व्हाट टेम्परेचर इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर मैक्सिमम, किस टेम्परेचर पे जो कंडक्टिविटी होता है सेमी कंडक्टर का वो मैक्सिमम होता है? तो जीरो टेम्परेचर पे। ये याद रखिएगा। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन ए सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो इनफाइनाइट होता है।
हाउ मच इन द इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन द सेमी कंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो पर इन्फाइनाइट होता है। एग्जाम्पल ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्या एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं। तो कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास कर जाता है। तो मेटल इसमें आ जाएगा, ठीक है। मेटल में आपका आयरन, सिल्वर, कॉपर, स्टील, ये सब। इम्प्योर वाटर आ जाएगा, अर्थ आ जाएगा, एयर आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा। ये सब कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें कि जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। और इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है बट एन इफिशिएंट सपोर्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो ये आप डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में रखेंगे इसको। रबर, वुड, प्योर वाटर, ग्लास, सिरामिक, पेपर, वैक्स, कॉटन, सिल्क, प्लास्टिक, अमोनाइट और लेदर, ये सब आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सच सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज डज नॉट फ्लो इजिली, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन कंडक्टर बोलेंगे। विच इज नियरली इन्वेंटेड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। किसने हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इन्वेंट किया था, तो सिरेमिक ऑक्साइड, ठीक है। विच इज द मोस्ट यूज्ड मटेरियल फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में हम सिलिकॉन यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इम्प्योरिटीज इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो आप इम्प्योरिटीज मिक्स करते हैं ना, उसका प्रोसेस क्या है, तो डोपिंग होता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, डोपिंग। नेचुरल मैग्नेट आर द ओर ऑफ विच मेटल, तो आयरन का होता है। व्हाट इज डायोड यूज फॉर। डायोड हम लोग क्यों यूज करते हैं, टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करते हैं। अब देखिए कंडक्टर के अबाउट में क्या क्या की फैक्ट है वो देख लीजिए। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन इन देम एंड चार्ज डेंसिटी। ये क्या करता है, अलाउ करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, आयंस जो उसमें प्रेजेंट है उसको, एंड द चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और चार्ज डेंसिटी होता है कंडक्टर का, वो जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज डेंसिटी ऑफ कंडक्टर इज जीरो। एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज, अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी इसका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर आप कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, चेंजेस इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, थर्मल ग्रोथ इन ए मेटल इंक्रीजेज एज द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर। मैक्सिमम जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन पावर होता है वो बोथ साइड ऑफ द मैग्नेट में होता है। विच डायरेक्शन डज द मैग्नेटिक कंपास नीडल डिस्प्ले। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल जो होता है ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में डिस्प्ले होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में मैक्सवेल होता है। What is the temperature called that is displayed between the magnetic nature and paramagnetic nature of the iron। तो क्यूरी टेम्परेचर होता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जो that is displayed between the that is displaced between the magnetic nature and paramagnetic nature of iron। तो क्यूरी टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, क्यूरी टेम्परेचर इसका हो जाता है। व्हाट इज द मिनिमम अट्रैक्शन पावर ऑफ ए मैग्नेट। तो सेंटर ऑफ मैग्नेट पे मिनिमम अट्रैक्टिंग पावर होता है। किस फैक्टर पे, पीरियोडिसिटी ऑफ ए फ्रीली हैंगिंग मैग्नेट डिपेंड नहीं करता है, तो लेंथ ऑफ द हैंगिंग पे। इन विच डायरेक्शन द निडल विल बी एट द बॉटम ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन, तो स्ट्रेट डाउन डायरेक्शन, ठीक है। सेलेस्टियल लाइटनिंग जो होता है ना, सेलेस्टियल लाइटनिंग जो होता है, जैसे बिजली जो चमकता है उससे क्या हो जाता है, पेड़ पौधों में आग लग जाता है। फायर इन द ट्री बिकॉज इट कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। When do all magnetic material have lower magnetic property? When they are very hot। तो जब मैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है तब उसमें लोअर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज द लेंज लॉ रिलेटेड टू, तो मैग्नेट फ्लक्स प्रोटेक्शन होता है। लेंज लॉ किससे रिलेटेड होता है, मैग्नेट फ्लक्स प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। विच ओर इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट, किस ओर को नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। विच ओर इज ऑल नेचुरल में, तो मैग्नेटाइट हो जाएगा। व्हेन ए बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, अगर बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं लेंथ के हिसाब से, तो ईच पीस विल बिहेव लाइक एन इंडिपेंडेंट मैग्नेट। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन व्हिच डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन, ठीक है। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हंस क्रिश्चियन ओस्टर्ड जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट
जो है डिस्कवर्ड किए थे, ठीक है। व्हाई इज ए फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में हम फ्यूज क्यों यूज करते हैं? व्हेन देयर इज एक्सेसिव करंट इन सर्किट, अगर बहुत ज्यादा करंट आ जाएगा सर्किट में, देन द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड द सर्किट ब्रेक, और वहीं पे सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें, एक्सेसिव ये होता है, फ्यूज वायर यूज होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। और एक अब लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एनी मटेरियल दैट इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज द लोएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एनी मटेरियल दैट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज द लोएस्ट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अब आइए देखिए यहाँ पे, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, रेसिप्रोकल क्या होता है रेजिस्टिविटी का, तो कंडक्टिविटी होता है, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज, ठीक है, कंडक्टिविटी होता है, मतलब आर सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ होता है। इन ऑर्डर टू मेजर करंट इन रेजिस्टेंस प्रेजेंट इन ए सर्किट, एमीटर इज कनेक्टेड, एमीटर हम लोग हमेशा सीरीज में करते हैं। गुड कंडक्टर है मेनी लोजली बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। द एलिमेंट विथ हायर कंडक्टिविटी, वैसा कौन सा एलिमेंट है जिसका हायर कंडक्टिविटी है, तो सिल्वर हो जाएगा, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडीशन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्शन होता है ना वो इंक्रीज करेगा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वेरीज इनवर्सली विथ रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, कंडक्टर का किस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ठीक है। इसके बाद द फेनोमेनन ऑफ थर्माइनिक इमिशन वाज फ्रेशली इन्वेस्टेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन इन 1884। द वैक्यूम ट्यूब डायोड्स टाइपोड फाउंटेड ETC हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोनिक इमिशन। व्हाट इज विथ ए राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, तो ये डिक्रीज करेगा। ए सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड बाय विच टाइप ऑफ बॉन्ड, तो सेमीकंडक्टर फॉर्म करता है किस टाइप को बॉन्ड पे, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद इन ए सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर नेगेटिव हो जाएगा। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर 4 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होगा ना रेजिस्टेंस का सेमीकंडक्टर में वो नेगेटिव होगा। और एनर्जी गैप जो होगा आपका वैलेंस बैंड एंड इलेक्शन बैंड 1.5 वैलेंस बैंड और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर जर्मेनियम अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज अबाउट 60 ओम मीटर हो जाएगा। व्हेन ए प्योर कंडक्टर इज हीटेड, अगर हम प्योर कंडक्टर को हीट करते हैं, देन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस, तो जो इम्पैक्ट होगा, ठीक है, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन रेजिस्टेंस, डिक्रीज करेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल जो है ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब उसके वजह से होता है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, तो 5 हो जाएगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर इन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, तो 5 हो जाएगा। ए होल इन ए सेमीकंडक्टर, a hole in a semiconductor is defined as the incomplete part of electron pair bond. What is the view in which the point in one plane of a substance appear in the center and while the points in other planes are outside the सेंटर, मतलब ये अगर सिचुएशन अराइज होता है तो इसको हम इमोबिलिटी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इमोबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटेरियल का, अलाउ द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल। एन एग्जांपल ऑफ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल, तो कार्बन जो होता है ना वो हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल होता है, ठीक है। व्हाट इज एग्जांपल ऑफ हाई, तो ओम कार्बन। विच मटेरियल इज यूज एज ए कंडक्टर इन ए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, तो कॉपर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। हाउ शुड बी कंडक्टिंग मटेरियल्स इन द टर्म्स ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ठीक है। हाउ शुड बी द कंडक्टिंग मटेरियल बी इन टर्म्स ऑफ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, कोई भी अगर कंडक्टिंग मटेरियल है ना वो मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी के टर्म्स में क्या होना चाहिए, तो हाईली मेलेबल होना चाहिए, हाईली डक्टाइल होना चाहिए। द मोस्ट कॉमन रेजिस्टेंस वायर फॉर हीटिंग पर्पस के लिए नाइक्रोम यूज करते हैं। मटेरियल विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल, तो क्रॉस कॉपर एंड जिंक का होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउ
विच अलाउ इट टू बी ड्रॉन इनटू द वायर, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। मतलब ऐसा प्रॉपर्टी मटेरियल का उस जिससे कि हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर सके, ठीक है, उसी को बोलते हैं डक्टिलिटी। अब आते हैं हम नेक्स्ट, द कवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन आर मेड अप ऑफ, तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन का कवर होता है ना, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का होता है, ठीक है। द प्रॉपर्टी due to which the resistance of some metal or compound vanishes under a certain condition is superconductivity हो जाएगा। both AC and DC voltage can be measured through a CRO, ठीक है। AC और DC वोल्टेज दोनों जो है ना, ये CRO से मेजर होता है। AC और DC वोल्टेज जो है मेजर होता है थ्रू CRO, and it can also be used in television and it can also be used in टेलीविजन रिसीवर रडार, ठीक है। अब ये देखिए सीआरओ क्या होता है, सीआरओ क्या होता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। कैथोड का नाम तो सुने होंगे, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप होता है, ठीक है। ये एक कॉमनली लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो कि प्रोवाइड करता है एक्यूरेट टाइम एंड एम्पलीट्यूड मेजरमेंट ऑफ ए वोल्टेज सिग्नल ओवर ए वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये करता है, ठीक है। तो इसके बाद ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल, तो ब्रोंज जो है ना कॉपर का, उसमें मिला होता है वाटर, द गुड इंसुलेटर, सिरामिक्स जो है गुड इंसुलेटर, द क्रिटिकल टेम्परेचर above which the ferromagnetic material lose their magnetic property is known as Curie temperature हो जाता है, Curie point हो जाता है। permanent magnets are made of semiconductor हो जाता है। holes are majority carries in p type semiconductor हो जाएगा। why water is not suitable as a calorimetric material because इसका स्पेसिफिक हाई स्पेसिफिक कैपेसिटी होता है, इसीलिए हम लोग सुटेबल नहीं होता है कैलोरीमेट्रिक मटेरियल में। अब देखिए यहाँ पे, in the strong room of banking institution the photo cells are installed to identify unwanted person, photo cells इंस्टॉल होता है to identify unwanted person के लिए। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा कंडक्टर हो गया। अब इसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स बचा हुआ है और इसके बाद मिसलेनियस बचा हुआ, बस 2 चैप्टर और बचा हुआ है। इसके बाद फिजिक्स पूरा पूरा एनसीईआरटी वन लाइनर से